नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। भारत, रूस और अफगानिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा साइलेंट ऑपरेशन अंजाम दे दिया है जिसने पूरे दक्षिण एशिया का पावर बैलेंस रातों रात पलट करके रख दिया है। मॉस्को के अंदर रूस के रक्षा अधिकारियों और तालिबान के रक्षा मंत्री के बीच एक ऐसी एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की डील फाइनल हो गई है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के पर कतरने के लिए तैयार की गई है। पर्दे के पीछे से भारत ने एक ऐसा अचूक गेम खेला है जो कि पाकिस्तान अब समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, एक तरफ इस्लामाबाद लगातार अफगान सीमा के अंदर घुस करके हवाई हमले अंजाम दे रहा था और दूसरी तरफ भारत ने चुपचाप रूस को अफगानिस्तान के साथ में खड़ा कर दिया है। आखिर दोस्तों, कैसे भारत ने अपनी कूटनीति से रूस और तालिबान को एक ही मंच पर लाकर के खड़ा कर दिया है? क्या मॉस्को में साइन हुई इस डील की पूरी स्क्रिप्ट भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने हालिया रूस यात्रा के दौरान ही लिख दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर रूस से मिलने वाला वो खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है जो अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा काल बनने वाला है? दोस्तों, आज की ये इनसाइड स्टोरी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर। खुफिया रिपोर्ट ने दुनिया के सामने एक ऐसा राज खोल दिया है जिसने ग्लोबल मीडिया में सनसनी फैला दी है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद और रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये कोई मामूली समझौता नहीं है, ये एक ऐसा रक्षा समझौता है जो सीधे तौर पर अफगानिस्तान को आसमान का सिकंदर बनाने जा रहा है। रूस अब तालिबान को अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने के लिए राजी हो गया है। लेकिन बात सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है। इस डील के अंदर ग्राउंड वेपन्स यानी कि जमीनी सैन्य हथियार और अफगान सेना को रूसी स्टाइल में प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने का पूरा खाका भी तैयार कर दिया गया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जिस रूस ने कभी अफगानिस्तान के अंदर सालों तक लंबी लड़ाई लड़ी थी, आज वही रूस तालिबान को अपना सबसे आधुनिक हथियार क्यों सौंपने जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल छिपी हुई है और इस चाल का सीधा कनेक्शन भारत से जुड़ता है। लेकिन इस कनेक्शन को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर एयर डिफेंस सिस्टम मिलने से जमीन पर क्या बदलाव आने वाले हैं। तो दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम को एकदम आसान लैंग्वेज के अंदर अगर हम समझते हैं तो ये एक तरह से अदृश्य छतरी होती है। जैसे ही दुश्मन का कोई फाइटर जेट, ड्रोन या फिर मिसाइल आपके देश की सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो ये सिस्टम तुरंत अपने रडार से उसे पकड़ लेता है और पलक झपकते ही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें फायर हो जाती हैं जो दुश्मन के जहाज को हवा में ही राख कर डालती हैं। अब तक पाकिस्तान का रवैया बहुत ही आक्रामक था। जब भी उसे मौका मिलता था उसके फाइटर जेट्स ड्रोन लाइन को पार करते थे और अफगानिस्तान के अंदर घुस करके बमबारी करके वापस लौट आते थे। अफगान लोगों के पास में इसका जवाब देने के लिए कोई हवाई ताकत मौजूद नहीं थी, लेकिन वो जमीन से सिर्फ देख करके रह जाते थे। पाकिस्तान इसी बात का फायदा उठा रहा था। उसे लगता था कि आसमान पर सिर्फ और सिर्फ उसका राज है, लेकिन अब खेल पूरी तरह से बदल चुका है। जैसे ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम अफगान की धरती पर एक्टिवेट होगा, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स अफगान सीमा के अंदर फटकने से भी खौफ खाएंगे। अगर पाकिस्तान का कोई भी जहाज सीमा पार करने की जरूरत करेगा तो रूसी रडार उसे तुरंत लॉक कर देंगे और हवा में ही उसके पर खच्चे उड़ जाएंगे। अब दोस्तों, यहां सबसे दिलचस्प सवाल यह उठता है कि क्या रूस अपना सबसे खतरनाक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान को देने जा रहा है? वही S-400 जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसने पिछले साल 314 किलोमीटर दूर उड़ रहे एक पाकिस्तानी अवेक्स एयरक्राफ्ट को हवा के अंदर ही मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन किया था।
अब दोस्तों, अगर इसका आधा ताकतवर सिस्टम भी अफगानिस्तान तक पहुंच गया तो पाकिस्तान की पूरी वायुसेना की कमर टूट जाएगी। लेकिन रूस ने अचानक इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? तो दोस्तों, यहां एंट्री होती है भारत के मास्टरमाइंड प्लान की। भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान के आम नागरिकों का साथ दिया है। जब दुनिया अफगानिस्तान से मुंह मोड़ रही थी, तब भारत ने बैक चैनल यानी कि साइलेंट तरीके से वहां के लोगों की मदद जारी रखी थी। चाहे वो दवाइयां भेजना हो, गेहूं की सप्लाई करनी हो या फिर बुनियादी ढांचे को खड़ा करना हो, भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ा। तालिबान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ उसका इस्तेमाल करना जानता है, जबकि भारत बिना किसी स्वार्थ के उसके विकास में मदद कर रहा है। दोस्तों, भारत की इसी साइलेंट पॉलिसी ने अफगानिस्तान के अंदर भारत की एक बेहद मजबूत और पॉजिटिव छवि बना दी है। लेकिन भारत जानता है कि सिर्फ गेहूं और दवाइयों से पाकिस्तान की हवाई धमकियों को नहीं रोका जा सकता है। अफगानिस्तान को एक मजबूत ढाल की जरूरत थी और यहीं पर भारत ने अपना सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव चल दिया है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोवल ने रूस का दौरा किया था। यह दौरा सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं थी। रक्षा विशेषज्ञों का इस मैटर में मानना है कि इस दौरान अफगानिस्तान की सुरक्षा का पूरा रोड मैप तैयार किया गया। भारत और रूस दशकों से जिगरी दोस्त रहे हैं। रूस भारत की हर रणनीतिक चिंता को बहुत करीब से समझता है। भारत ने रूस को बहुत क्लियर वर्ड्स के अंदर यह समझा दिया है कि अगर पाकिस्तान को कंट्रोल में रखना है तो अफगानिस्तान को मजबूत करना होगा। दोस्तों, भारत की इसी रणनीति का नतीजा यह है कि आज रूस तालिबान के साथ में एक मंच पर खड़ा है। भारत ने बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बयानबाजी किए पाकिस्तान को ऐसा करंट दिया है जिसकी झंझनाहट इस्लामाबाद से लेकर के रावलपिंडी तक महसूस की जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस पूरे समीकरण को बहुत अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, साल 2021 में जब पश्चिमी देश अफगानिस्तान से भाग रहे थे, तब रूस ने अपना दूतावास बंद नहीं किया था। रूस वहां टिका रहा। साल 2022 में मॉस्को ने तालिबान सरकार के साथ अपना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समझौता किया। इस समझौते के तहत रूस ने अफगानिस्तान को तेल, गैस और गेहूं की बम्पर सप्लाई स्टार्ट कर दी। पुतिन ने साफ कर दिया था कि अफगानिस्तान अब पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है और जो कोई भी जमीनी हकीकत को इनकार करेगा या इग्नोर करेगा वो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव खो देगा। रूस को पता है कि अफगानिस्तान एक ऐसा जंक्शन है जहां से पूरे मध्य एशिया की राजनीति तय होती है और इस राजनीति में रूस अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार भारत को मानता है। दोस्तों, अब पाकिस्तान की हालत जो है वो आप देख लीजिए। पाकिस्तान को लगता था कि वो रूस और चीन के साथ मिलकर के भारत को घेर लेगा, लेकिन भारत ने रूस के साथ अपनी दोस्ती का ऐसा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान खुद अपने ही बुने हुए जाल के अंदर फंस गया है। अब पाकिस्तान के पास ना तो अमेरिका का वो पुराना सपोर्ट बचा है और ना ही रूस उसके झांसे में आने वाला है। रूस और अफगानिस्तान की इस डिफेंस डील से पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छूट रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब उनकी एयर स्ट्राइक वाली पॉलिसी पूरी तरह से कचरे के डिब्बे में जा सकती है या फिर जाने वाली है। अब अगर वे अफगानिस्तान पर हमला करते भी हैं तो उन्हें सीधा और करारा तमाचा मिलने वाला है। इस पूरी घटना ने दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को एक नया आकार दे दिया है। भारत ने दोस्तों ये साबित कर दिया है कि जरूरी नहीं कि हर बार मैदान में उतर करके ही जंग जीती जाए। असली जंग तो होती है जब आप अपने दुश्मन को बिना लड़े ही बेबस कर दें। भारत ने पर्दे के पीछे से रूस और अफगानिस्तान के बीच जो पुल बनाया है उसने पाकिस्तान की पूरी विदेश नीति को जीरो कर दिया है। दोस्तों, काबुल में बैठे रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि मॉस्को में हुआ यह समझौता अब तक औपचारिक रूप से आकार ले चुका है। रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद की इस यात्रा के लिए काफी पहले से ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा था। एक खास प्रतिनिधिमंडल मॉस्को भेजा गया था जिसने एक एक बारीकी पर काम किया। यह सब इतना खामोशी के साथ में हुआ कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी।
रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु के साथ अपनी मीटिंग में मुजाहिद ने जो कुछ कहा वो पाकिस्तान के लिए सीधी चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि रूस इस क्षेत्र और दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश है और रूसी संघ के साथ बातचीत हमारे लिए विशेष महत्व रखती है। हमें उम्मीद है कि ये संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे। ये बयान चीख चीख करके बता रहा है कि अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की छाया से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। भारत की ये साइलेंट लेकिन सुपर इफेक्टिव पॉलिसी उन लोगों के लिए भी एक बड़ा सबक है जो सोचते थे कि भारत की विदेश नीति सिर्फ बयानों तक सीमित है। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने अफगानिस्तान के आसमान को सुरक्षित करवा दिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को जमीन पर खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई तुक्का नहीं है बल्कि एक सोची समझी और सधी हुई रणनीति है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों का दिल जीता, उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी की और जब बात सुरक्षा की आई तो अपने सबसे पुराने दोस्त रूस का हाथ आगे बढ़ा दिया। रूस ने भी भारत के भरोसे पर मुहर लगाते हुए तालिबान को वो हथियार देने का फैसला कर लिया है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों एक और मैं आपको बात बताऊं कि भारत का जिगरी दोस्त जितना रूस है उतना ही इजराइल भी है। और कुछ वक्त पहले आपने इस बात को क्लियरली सुना था जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे, तब वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर वर्ड्स के अंदर कहा था कि अब इजराइल अफगानिस्तान की मदद करेगा। मतलब खिचड़ी एक तरफ नहीं पकी है, खिचड़ी दो तरफ से पकी है। भारत के दोनों जिगरी दोस्त और मदद किसकी कर रहे हैं? अफगानिस्तान की। जाहिर सी बात है टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस तरीके से उड़ने की कोशिश कर रहा था, भारत ने उसका ताबीज एक तरफ से रूस की तरफ से बना दिया है और दूसरी तरफ है हमारा इजराइल। इजराइल उसे एडवांस टेक्नोलॉजी देने वाला है, यानी जो कभी बात भी नहीं कर रहा था अफगानिस्तान की, वो इजराइल अब अफगानिस्तान को अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया है। यानी दोस्तों अब पाकिस्तान के सामने एक बहुत गहरा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था है जहां महंगाई आसमान छू रही है, दूसरी तरफ उसके बॉर्डर पर अब एक ऐसा देश खड़ा है जिसके पास दुनिया का सबसे एडवांस रडार और मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने वाला है। पाकिस्तान अब ना तो अंदर से सुरक्षित है और ना ही बाहर से। जैसे जैसे दोस्तों रूस के आधुनिक हथियार अफगानिस्तान की धरती पर उतरना शुरू हो जाएंगे, वैसे वैसे पाकिस्तान के होश उड़ते चले जाएंगे। जो पाकिस्तान अब तक अफगान लोगों को डरा धमका कर काम में निकाल रहा था, अब उससे उसी की भाषा में जवाब मिलने वाला है। और इस पूरे पावर शिफ्ट के पीछे अगर कोई सबसे बड़ा सूत्रधार है तो वो भारत है और भारत की बेखौफ कूटनीति है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ किया है वो किस तरह की रणनीति है? इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद।